हाय स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम बालाजी क्लासेस। आई एम ऋषि स्वर्णकार और आज हम आपको बताएंगे जो कोरोना महामारी की वजह से जो हमारा 30% 10th का जो सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे पूरा। ठीक है, तो ध्यान देना सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के कौन कौन से सिलेबस अब की 2020 और 2021 के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में शुरू कर रहे हैं। रासायनिक पदार्थ। ठीक है, अब इसमें इसी के अंदर लिख लेना प्रकृति एवं व्यवहार। मतलब प्रकृति मतलब कि किसकी कौन सी प्रकृति है। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, ये सारे इसी के अंदर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पढ़ना क्या क्या है, ये हम आपको डीप से समझाएंगे। ठीक है, पहला हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ना है संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, हाइड्रोजनीकरण, आयनीकरण, ये सारी अभिक्रियाएं हमें इसी के अंदर पढ़नी है। तो पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है? धातु एवं अधातु। ठीक है, अब चौथा जो है, अब यहां से हमारी एक चैप्टर है जो हमारा पूरा क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक पदार्थ का पूरा चैप्टर है। इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नेमिंग भी इसी के अंदर ही पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ। मतलब क्या है? ये तीनों क्या है? ऑर्गेनिक के हैं। ये वाला क्या है हमारा? ये वाला हमारा इनऑर्गेनिक के हैं ये तीनों, और ये वाला क्या है? ऑर्गेनिक का है। ठीक है, अब अगला जो है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मतलब इसमें क्या है? पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। आवर्त, वर्ग, ये सब चीजें हमें इसमें समझनी है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है बेटा, ये जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। अब देखो आगे क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे बायो। मतलब ये तो केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, अब बायो में कितना पढ़ना है? 10th के स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे। बायो में कितना, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। चलो ठीक है, जैव जगत। मतलब बायो के चैप्टर हैं, 3 ही चैप्टर हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, खाली 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? पहला हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम। ठीक है, फिर दूसरा हमें पढ़ना है प्रजनन। कौन सा पढ़ना है? प्रजनन। और फिर जो तीसरा पढ़ना है वो हमें पढ़ना है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। कौन सा पढ़ना है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बस यही 3 चैप्टर हमें बायो में पढ़ने हैं। देखो पहला कौन सा पढ़ना है? पहला हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम। कौन सा पढ़ना है? जैव प्रक्रम। दूसरा कौन सा पढ़ना है? प्रजनन। ठीक है, कौन सा पढ़ना है? प्रजनन। और फिर तीसरा कौन सा पढ़ना है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जो सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से जो 30% जो सिलेबस कम किया है, ठीक है, और जो 70% जो पढ़ाना है या फिर पढ़ना है, टीचर को पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ना है, तो वो क्या है? वो इतना सिलेबस है। वो तो केमिस्ट्री का था, ये बायो का हो गया। अब क्या पढ़ाएंगे हम आपको? अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या? अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे क्या कि जो फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का जितना सिलेबस हमें पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, इसको रफ किए दे रहे हैं। अब देखो फिजिक्स का कितना सिलेबस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक घटनाएं, अपवर्तन, परावर्तन, और पहले तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब खाली हमें क्या पढ़ना है, खाली अपवर्तन के अंदर जितने चैप्टर हैं, मतलब प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ना है। पहला जो चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन, उसके अंदर की चीजें पढ़ना है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सा है, प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, पहला इसके अंदर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपवर्तन। ठीक, अब पढ़ना है विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव के अंदर जो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक, दूसरा कौन सा है, विद्युत का प्रभाव। विद्युत के दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक चुंबकीय प्रभाव, एक बता सकता है कोई, एक चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक और भी होता है अनुचुंबकीय। अब जब ज्यादा मतलब ज्यादा डीप से पढ़ेंगे तो होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, लेकिन वो पढ़ना है, लो चुंबकीय भी होता है, फेरी चुंबकीय भी होता है, लेकिन पढ़ना कितना है हमें, खाली विद्युत का प्रभाव। क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, और अगला जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक घटना था, कंफ्यूजन ना हो, ये प्राकृतिक घटनाएं था पहला वाला, फिर था विद्युत का प्रभाव। अब हमें पढ़ना है क्या, प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर भी पढ़नी है चीजें। ठीक है, तो पहला पढ़ना ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, जैसे ऊर्जा के स्रोत, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, कौन सा है, सूर्य। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सूर्य। तो हमें पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत। दूसरा हमें पढ़ना है हमारा पर्यावरण, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो है आसपास का, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में डीप से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, फिर अगला जो है वो क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। ठीक है, प्रबंध नहीं, सॉरी, प्रबंधन। ठीक है, तो पहला देखो, अब फिजिक्स में कितना पढ़ना है हमें, कि पहला पढ़ना है अपवर्तन, फिर इसमें पढ़ना है विद्युत का प्रभाव। विद्युत के देखो प्राकृतिक घटनाएं में हमें कितना पढ़ना है, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट कि प्राकृतिक घटनाएं में हमें खाली अपवर्तन ही पढ़ना है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। और फिर क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव में हमें क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, फिर प्राकृतिक संसाधन में हमें क्या पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत, कौन कौन से स्रोत होते हैं, सौर ऊर्जा, गोबर गैस, बाकी सारे ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं। फिर पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण, पेड़ पौधे के बारे में, और पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मतलब कैसे हम उनको यूज करेंगे, ये पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी गलतियां हो वो क्षमा करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।